यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो शिव जी को गुरु बना लें। अगर आपने शिव को गुरु बनाया, उन्हें मार्गदर्शक बनाया, तो वही आपको कृष्ण से मिला देंगे। जैसे नरसिंह मेहता को रासलीला का दर्शन करा दिया, वही आपको राम से मिला देंगे। जैसे तुलसीदास जी पर कृपा करके भगवान श्री राम से मिलवा दिया। ऐसा कौन भक्त होंगे जिनको शिव की कृपा से प्रभु ना मिले हों। शिव को आधार बना लीजिए महाराज। यहां ऐसी कौन सी चीज है जो शिव नहीं दे सकते। ना दुर्लभम प्राप्यम न साध्यम महात्मनाम। ऐसी कोई चीज नहीं है जो संसार में शिव जी को देने के लिए, शिव जी के लिए दुर्लभ हो, दुशाध्य हो। शिव की आराधना आरंभ करो। बहुत सारे ऐसे महाराज जीवन के सत्य घटनाएं हैं। एक भैया थे तो वो इंदौर के, हमारी कथाएं होती रहती मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने आकर बताया, दीदी हम बहुत गरीब हैं, बहुत समस्याएं हैं, पर हमारा नियम है कि प्रतिदिन 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाकर ही आना, मेरा नियम है। हम पे ज्यादा तो कुछ नहीं है क्योंकि इतना पर मैं संतुष्ट हूं। तो एक बार मैंने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ मेरा घर का घर नहीं है, और ऐसा कहते मेरे नियम नहीं छूटे। और 3 वर्ष के अंदर वह घर के मकान में थे। उन्हीं का कोई मित्र था, उसने कहा पैसे देते रहना, तुम ये ले लो। तो कहा ये मेरे जीवन का था कि हम इतने कष्ट में थे, लेकिन शिव के कारण, शिव आराधना करने के कारण हमें वो धीरे धीरे सब प्राप्त हो गया। और सच है कि जो शिव आराधना वास्तविकता में शिव आराधना करता है वो दरिद्र नहीं रह सकता है। शिव को प्रतिदिन बिल्व पत्र चढ़ाओ, और बिल्व पत्र को आप प्रतिदिन वहां से उठा करके खा लें। तो बिल्व पत्र का आयुर्वेद में बड़ा ही विस्तार है। बिल्व पत्र यदि कोई खा लेता है तो सारे रोग मिट जाते हैं। एक बिल्व पत्र को कोई खा ले, आयुर्वेद में भी है, और वही शिव प्रसाद रूप में मिल जाए तो अद्भुत है। इसलिए हमें शिव आराधना करते करते बिल्वपत्र का भी सेवन करते रहें, शिव प्रसाद के रूप में। रुद्राक्ष धारण करें, हो सके तो भस्मी धारण करें, अगर ये भी ना हो तो पीला चंदन अष्टगंध का अवश्य अपनी इस भ्रकटी के मध्य पर धारण करें। ये प्रभु का आसन है, इसे लगाए बिना कोई भी पूजा आराधना करोगे, प्रभु आकर आज्ञा चक्र में नहीं बैठेंगे। ये क्या है? ये भूमध्य, ये आज्ञा चक्र है। यहाँ पर बुद्धि का निवास है। किसका निवास है? बुद्धि का। और आप किससे काम करते हैं? बुद्धि से। बुद्धि यदि बिगड़ी तो बुरे कर्म में लगा देगी, लेकिन यदि आपने अपनी बुद्धि की जो गाड़ी है वो यदि प्रभु को दे दे, उस पर बैठा दिया, उस सीट पर, ड्राइवर सीट पर, तो महाराज पाप कर्म नहीं हो सकते, गलत कर्म नहीं हो सकते। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जब भी आराधना करने बैठो तो माथे पर चाहे कुमकुम बिंदी लगाओ, चाहे संप्रदाय का तिलक लगाओ, चाहे अष्टगंध का ही तिलक लगाएं, लेकिन अवश्य तिलक लगाएं। और आसन के लिए हमेशा विशेष में याद रखें, कभी भी आसन कपड़े का मत लगाना। बहुत बार लोग कपड़े का लगाते हैं। हमेशा कम्बल का उपयोग करना है तो ऊनी आसन का, या फिर कुशासन करना सबसे अच्छा है। कम्बल का आसन, वो भी पीले रंग का हो तो अद्भुत है, सबसे बढ़िया। और उस समय चाहे वो महादेव की आराधना करें, चाहे भगवान कृष्ण राम की आराधना करें, चाहे देवी की आराधना करें, ये चीजें तो सबके लिए सामान्य हैं, ये तो करनी ही करनी है।
आज्ञा चक्र पर तिलक अवश्य धारण करें, आसन लगाएं, मंत्र जाप करते हुए कभी भी या पूजा करते हुए कभी भी आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे नहीं होनी चाहिए या ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमेशा कथा सुनते समय, जप करते समय, पूजन करते समय रीढ़ की हड्डी अगर सीधी होगी तो क्या होगा? आपके अंदर की जो चेतना है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के मध्य से निकलते हुए ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाती है, और यदि आप ऐसे झुका लेंगे तो वो अवरुद्ध हो जाती है, अटक जाएगी नहीं, और आपका विकास नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें अवश्य पूर्ण करना चाहिए। भोलेनाथ से दयालु इस संसार में ना कोई हुआ है, और शिव महापुराण उन दयालु की महिमा गाने के लिए है। शिव महापुराण से हम सभी को अपने विषय में पता चलता है, हम कौन हैं ये पता चलता है। ये समझिए कि चाहे हजारों लाखों से मिल लें, हम जीवन में बहुत बार बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप से ना मिले तब तक कोई मिलना है। आप माताजी को बहुत जानते हैं, पिताजी को जानते हैं, मित्रों को जानते हैं, पड़ोसी को जानते हैं, लेकिन आप अपने आप को कितना जानते हैं? कितना जानते हैं? लोग तीर्थों में भगे जा रहे हैं। शिव महापुराण कहती है तीर्थों में भागने की आवश्यकता नहीं, खुद तीर्थ बन जाओ। क्या करना होगा? बोले शिव महापुराण की शरण में आओ, हम बताते तीर्थ कैसे बना जाता है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय वाले इस भजन को बड़ा सुंदर गाते हैं। थारे घट में बसे रो भगवान, मंदिर में काई खोज तो फिरे। अरे घट में ही सारा तीर्थ है, मंदिर में क्यों खोज रहे हो? तेरे घट में बसे रे भगवान, मंदिर में काई खोज तो फिरे। लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल। लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल। अजी गांठ खोल देखी कोनी, गांठ खोल देखी कोनी, अरे क्यों रया कंगाल, मंदिर में काई खोज तो फिरे। मंदिर में काई। सब कहते हैं, सबको भगवान ने लाल माने एक कीमती रत्न होता है, हीरे मोती की तरह सबके पास है। वो लाल माने वो शिव सबके पास है, पर गांठ कभी खोली नहीं, कभी भीतर से देखा नहीं, इसलिए कंगाल रहे। लाल पड़ी चौराहे माथे और निगरा ठोकर मार गया और उठा लिया ज्ञानवान। जो मूर्ख थे वो कभी उस ओर देखते नहीं, और जो ज्ञानी होते हैं वो जब पा लेते हैं तो छोड़ते नहीं। इसलिए कहा मंदिर में क्यों खोजते घूम रहे हो, वो परमात्मा तो आपके अंदर है, वो तीर्थ तो आपके अंदर है, वो कैसे बनाया जाए? बोले शिव महापुराण की शरण में